पूरे 4,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है और जिसके अंदर 2,000 पूर्व सैनिकों के साथ हुआ है। और दिल्ली के एक पति पत्नी दोनों ने मिल करके पूर्व सैनिकों को ठगा है। और कितने करोड़ का फिर बता दूं, पूरे 4,000 करोड़ रुपए का स्कैम। बता रहा हूँ आपको, ये एफिडेविट है इनका ही, कमलजीत शेरावत का, जो पहले चुनाव लड़ी है ये निगम पार्षद का 2019 में। उसमें एफिडेविट लगाया जिस एड्रेस का, उसी एड्रेस पे वो कंपनियां बनाई हुई थी, कैंप डेवलपर्स कंपनी, जो डीडीए की जो है प्रॉपर्टी पर अपना ये दिखा रही थी कि डीडीए के फ्लैट बनाएंगे हम लोग। जो आप बता रहे हो जो 4,000 करोड़ का जो घोटाला है, तो ये मतलब कमलजीत शेरावत और उनकी पति पत्नी द्वारा किया गया या अन्य किसी के द्वारा? इनके साथ में एक भाई है जो अभी जेल गया इनका। उस भाई का नाम है आशीष दहिया, जो इनका भाई है कमलजीत शेरावत का। एक और लड़का था प्रदीप दहिया करके है। ये 3 लोग तो जेल गए अभी 2019 में। मामला देने के इतने लोग आ रहे हैं, जब इनके एड्रेस पे आ रहे हैं तो किसने घोटाला करा? मेरे एड्रेस पे, मेरे घर पे। तो कम से कम इन्हें सहयोग करना चाहिए था पूर्व सैनिक का, क्योंकि नेत्री है, महापौर है दिल्ली की, बहुत बड़ी नेता है भाजपा की। तो क्या नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। तमाम पूर्व सैनिक भाइयों को एक होश उड़ा देने वाली खबर सामने आ रही है। बता दूं, दिल्ली से, जिसके अंदर पूरे 4,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है और जिसके अंदर 2,000 पूर्व सैनिकों के साथ हुआ है। और दिल्ली के एक पति पत्नी दोनों ने मिल करके पूर्व सैनिकों को ठगा है। और कितने करोड़ का फिर बता दूं, पूरे 4,000 करोड़ रुपए का स्कैम, 400 करोड़ का, माफ़ी चाहूँगा, 400 करोड़ का स्कैम हुआ है। 2,000 पूर्व सैनिकों के साथ हुआ है और एक पति पत्नी ने मिल करके किया है। मतलब 2,000 तो पूर्व सैनिक हैं, है ना, 2,000 पूर्व सैनिक हैं और 2,000 सिविलियंस हैं। और बड़ा मामला सामने आ रहा है। किस तरीके से अभी नरेंद्र नंदा भाई के साथ हैं और किस तरीके से इस मामले को उजागर किया है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। किस तरीके से नंदा भाई बता रहे हैं कि ये पति पत्नी ने मिलकर के उजागर की, मतलब 2,000 पूर्व सैनिकों के साथ जो किया है। देखिए, आपको पता होगा, पश्चिमी दिल्ली से एक लोकसभा प्रत्याशी हैं जो महापौर भी रही हैं, कमलजीत शेरावत, और पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी भाजपा ने बनाया है। दिल्ली भाजपा की वो महामंत्री भी हैं। इनको लोकसभा प्रत्याशी बनाया, जबकि इनके ऊपर मामले हैं जो इनके लोगों ने इनके एड्रेस पे, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये एफिडेविट है इनका ही, कमलजीत शेरावत का, जो पहले चुनाव लड़ी है ये निगम पार्षद का 2019 में। उसमें एफिडेविट लगाया जिस एड्रेस का, उसी एड्रेस पे वो कंपनियां बनाई हुई थी, कैंप डेवलपर्स कंपनी, जो डीडीए की जो है प्रॉपर्टी पर अपना ये दिखा रही थी कि डीडीए के फ्लैट बनाएंगे हम लोग। और जो प्रधानमंत्री एक योजना थी महिला शक्ति के नाम से, उस पर ये कहीं फ्लैट की योजना बनाकर उसको इन्होंने सोशल मीडिया पे अखबारीकरण करके उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी की नारी सशक्तिकरण को लेके हम लोग जो है फ्लैट आवंटित करेंगे और दिए जाएंगे। तो उस फ्लैट्स को बेचने का काम किया कि डीडीए के फ्लैट बन रहे हैं पूरे देश के अंदर। सबसे ज़्यादा इसमें 2,000 पूर्व सैनिकों ने अपना पैसा जमा करा और प्रत्येक फ्लैट की जो एडवांस बुकिंग थी वो 10 लाख रुपए थी। 10 लाख रुपए एडवांस बुकिंग ली गई, उसमें 2,000 पूर्व सैनिक हैं। उसके अलावा आप जाइए पूर्वांचल के लोग, बिहार के और यूपी के लोग, उसमें महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी लूटा गया। और उनसे जो पीड़ित हुए कम से कम 40 लोग, 4,000 लोगों में से 40 लोग एफआईआर दर्ज कराने उन्होंने एक मजबूत मन बनाया, क्योंकि ये सरकार के साथ की एक महिला थी, ये नेता है, नेत्री है भाजपा की बहुत बड़ी, जिसका पति जो था ना कैंप डेवलपर्स जो कंपनी बनाई, जिसके माध्यम से ये जो रजिस्ट्रेशन किया गया 10-10 लाख का कि सबको फ्लैट दिए जाएंगे। इनका पति पहले इस कंपनी का डायरेक्टर था, उसका नाम था राजकुमार शेरावत। तो जब ये लगा कि घोटाला हो रहा है तो इसने तुरंत उससे अपने पति से इस्तीफा दिलाया। मगर एड्रेस वही रहा जो इनका अपना मकान है, जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपने चुनाव लड़ने के उस दौरान चुनाव आयोग को दिए। तो इसमें ये जो आप बता रहे हो जो 4,000 करोड़ का जो घोटाला है, तो ये मतलब कमलजीत शेरावत और उनकी पति पत्नी द्वारा किया गया या अन्य किसी के द्वारा? इनके साथ में एक भाई है जो अभी जेल गया इनका। उस भाई का नाम है आशीष दहिया, जो इनका भाई है कमलजीत शेरावत का। एक और लड़का था प्रदीप दहिया करके है। ये 3 लोग तो जेल गए अभी 2019 में। मामला दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुई और बड़ा दिल मजबूत करा। एक रेवंत कुमार मिश्रा जी हैं, जिन्होंने अपनी बहू को दिलाने के लिए फ्लैट, उन्हें लगा कि वो अंधभक्त, पूरे भाजपा अंधभक्त, भाजपा के कट्टर समर्थक, उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री के नारी शक्तिकरण के हिसाब से ये लोग डीडीए का फ्लैट मिल रहा है वहाँ, तो इन्होंने बुकिंग कराया कि बहू को दे देंगे हम।
बहू बेटा वहाँ रहेंगे मजे से दिल्ली में। और कहीं ना कहीं बीजेपी की नेत्री हैं, निगम पार्षद भी हैं, महापौर भी है। निगम पार्षद तो उन्हें लगा कि कहीं घोटाला नहीं होगा, प्रधानमंत्री के नाम से हो रहा है, और निगम पार्षद भी भाजपा की हैं और उन्हीं का एड्रेस है, तो उन्होंने बिना सोचे समझे पैसे जो दे दिए इनको। तो बाद में पता चला कि इनको ठग लिया गया है, लूट लिया गया है। इसका मतलब भाजपा के जो समर्थक थे वो भी ठगे गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंधभक्त ठगे हुए हैं, रो रहे हैं, सर पीट रहे हैं। उनमें 40 लोग निकल के आए, जिसमें से एक रेवंत कुमार मिश्रा जी थे, जिन्होंने बड़ा पक्का दिल करके इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई। उसी FIR के जो कारण ही उनमें 3 लोग जेल गए और आज भी 1-2 जेल। मगर उसके बाद इनको जो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं दिल्ली में, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, या फिर आप झारखंड जाइए हेमंत सोरेन हो, इनको इनके पीछे ED पड़ गई। सिर्फ जांच के नाम पर ही इनको जेल में डाल दिया गया। मतलब इनके ऊपर जरा सा क्लेम किसी ने लगा दिया या पहले के दिन के खिलाफ, तो उन्हें जेल में डाल दिया। तो क्या इनके ऊपर इनके खिलाफ ED इंक्वायरी करे नहीं करेगी? ये जो है कमलजीत शेरावत, इनको जो भाजपा लोकसभा प्रत्याशी बनाया जा रहा है, जब ये निगम पार्षद होने के बाद, जब ये सरकार जो है 400 करोड़ का, जो ये महिला जो है इसके सहयोगी लोग 400 करोड़ का 4000 लोगों के साथ घोटाला कर लेते हैं, उनका खून पसीने कमाई छीन लेते हैं 4000 करोड़ लोग की, और उन लोगों की जो देश की सीमाओं पर हमें सुरक्षा देते हैं, देशवासियों को बचाते हैं, उन लोगों को लूटा गया। 2000 पूर्व सैनिक को लूटा गया। वो रोते रहे हैं, बेचारे रो रहे हैं, कहले यार हमने तो देश की सेवा के लिए करा और देश की सुरक्षा करते रहे सीमाओं पर, और अंदर आके हमें लूट लिया। ये कौन है भाजपा के लोग हैं? तो किन को दे रहे हैं टिकट? तो ये टिकट उनको दे दिया। अगर ये कहीं महिला सांसद बनती है तो कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली को ना बेच दे और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कैम करे, घोटाला करें इनके सहयोगी। क्योंकि इन्होंने कभी भी, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब इनके यहाँ पर लोग गए, इनके एड्रेस पे गए, तो वहाँ पर कहा गया कि भाई ये तो खाली हो गया, 11 सेक्टर में चला गया 6 सेक्टर से। मतलब पूर्व सैनिक भटक रहे थे उनके दरवाजे पे, ये कह रहे तो इनको ये देखना चाहिए था कि इतने सारे सैनिक, इतने लोग आ रहे हैं, जब इनके एड्रेस पे आ रहे हैं तो किसने घोटाला करा? मेरे एड्रेस पे, मेरे घर पे। तो कम से कम इन्हें सहयोग करना चाहिए था पूर्व सैनिक का, क्योंकि नेत्री हैं, महापौर है दिल्ली की, बहुत बड़ी नेता है भाजपा की। तो क्या उनका सहयोग किया, या उनके लिए ये कहा कि मेरे जो एड्रेस पे किसने स्कैम करा, किसने घोटाला करा, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई क्या कमलजीत शेरावत ने? तो क्या ये कहना तो कहीं ना कहीं गलत नहीं है फिर? क्योंकि उनके अगर रिश्तेदार ने किया है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो पति पत्नी दोनों ने मिलकर के पूर्व सैनिकों को ठगा? ये रिश्तेदार ने किया तो ये नहीं, अगर ये सही है नेत्री, तो भाई उनका पैसा वापस दिलवाती ना पूर्व सैनिक का। फिर नेता काहे के लिए क्या सहयोग करेंगी? जब इनके एड्रेस का पता दे के सब कुछ करके, रजिस्ट्रेशन जो इनके पति भी थे, पहले डायरेक्टर तो इनके पति थे इस कंपनी के, बाद में इनसे इस्तीफा दिला दिया गया बचने के लिए। तो कहीं ना कहीं, और जो इनका भाई है वो जेल गया, एक भाई है इनका जो जेल गया किसी घोटाले में। अच्छा, इन तमाम जो आप आरोप जो लगा रहे हो, उसका कोई तथ्य, कोई सबूत वगैरह कुछ है क्या? देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया, ये क्या है? ये लोग जेल गए हैं, जो उनकी फोटो है, टाइम्स ऑफ इंडिया, छोटा अखबार नहीं है, ठीक है, ये सबूत है, देख लो, ठीक है। और दिखाऊं दूसरा, ये एफिडेविट है इनका जो चुनाव लड़ने के दौरान लगाया गया, और इसमें एड्रेस है, वही एड्रेस है जहाँ का कार्यालय है। देखिए, अच्छा, जिस जगह स्कैम हुआ है वहीं का ये कार्यालय है, ये इनका एड्रेस है, ये देखिए, हाईलाइट भी कर रखा मैंने, ठीक है। अच्छा, बड़े शर्म की बात है कि देश के पूर्व सैनिकों को ठगा जा रहा है, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं दिखा रहा हूँ भाई, देखिए जो आपने कहा एविडेंस की बात, ये FIR दर्ज है, 2019 में FIR दर्ज हुई है। अच्छा, हाँ। तो ED जो है, CBI जो है, क्या कमलजीत शेरावत को जांच की FIR किसके खिलाफ है? ये इनके खिलाफ है, चारों खिलाफ, जो इनके रिश्तेदार हैं, इनका एड्रेस है, सब कुछ है इसमें। और बताइए, पति पत्नी दोनों का नाम है इसमें? नहीं, नाम से मतलब इनके एड्रेस पे है ना, तो पति पत्नी को इनको जवाब देना चाहिए, क्या इनकी मदद कराएंगे नहीं कराएंगे? पति पत्नी के खिलाफ FIR नहीं हुई? बात नहीं समझे, होनी चाहिए ना, जांच का विषय। जब इनके एड्रेस पे हो रहा है, इनके पति पहले इसके वो थे, प्रेसिडेंट थे, जो कैंप डेवलपर्स, जो एक कंपनी बनाई जिससे ठगा गया लोगों को, उसके मेन थे, जो डायरेक्टर थे, इनके पति थे, कौन? राजकुमार शेरावत। तो उन्होंने इस्तीफा दिया, तो जांच तो होनी चाहिए ना। इतना बड़ा स्कैम हो गया हमारे देश के पूर्व सैनिकों के साथ, उसके बावजूद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी क्या? तो सोचने की जरूरत है। मोदी जी सैनिकों को मानते, उनके परिवार के थे, वो सेना में भर्ती होना चाहते थे और सैनिकों के नाम पे वोट लिया, उनके लिए बहुत कुछ किया। सैनिकों के लिए दर्द नहीं है क्या? उनके 400 करोड़ रुपए का घोटाला, 2000 सैनिकों को मूर्ख बनाया गया, लूटा गया उन्हें, वो कहाँ जाए बताइए? तो ये जो वो लोग हैं देश की सीमाओं पर जिन्होंने रक्षा करी है,
देश को सुरक्षित रखा और देश के अंदर आते ही इनको लूट लिया। कौन है वो लुटेरे? इनकी जांच का विषय है, सरकार को जांच करनी चाहिए। और ऐसी महिला को आप चुनाव मैदान में उतार रहे हो पश्चिमी दिल्ली से, ये गलत बात है। ऐसी महिला को इसकी जांच होनी चाहिए, उसको भी जेल में डालना चाहिए जब तक जांच होती है, नहीं तो ये प्रभावित कर सकती है जांच को, क्योंकि ये ताकतवर महिला है, समझे नहीं, और प्रभावशाली है, दबंग महिला है। इसके साथ जब इतना का घोटाला कर रहे हैं तो सब गुंडे लफंगे सब इन्हों के पास होंगे, सब चीज़ होगी, और कहीं ना कहीं पुलिस को ही मैनेज कर देंगे क्योंकि सरकार इनकी है। तो इसलिए कोई जवाब नहीं दे पा रहा है इसके लिए, ये वजह है। ये देख रहे हो आप, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है 3 लोग गए जेल, इनमें एक भाई है इनका, कमलजीत शेरावत ना, हाँ शेरावत का, उसका नाम है आशीष दहिया, ये लगा लीजिए आप। ठीक है। तो ये स्थिति देखिए वाकई बड़ा गंभीर मामला है जिसके अंदर 4000 लोगों के साथ स्कैम हुआ है और पूरे 400 करोड़ का एक बहुत बड़ा स्कैम है, जिसके अंदर 2000 हमारे पूर्व सैनिक भाई हैं जिनकी गाड़ी कमाई अपने बच्चों का पेट काट करके, सच में जो सरहद पे हमारे देश की रक्षा करते हैं, और लौट करके जब हमारे हिंदुस्तान के अंदर वो लोग पहुंचे अपनी सेवानिवृत्त होने के बाद, उन लोगों के साथ ठगा गया पूरे 400 करोड़ का मामला। और अब उसे पश्चिमी दिल्ली से जो है सांसद का टिकट भी दे रही है भारतीय जनता पार्टी। वही भारतीय जनता पार्टी जो सेना के लिए मजबूती की बात करती है, सेना के सम्मान की बात करती है, सेना के शौर्य की बात करती है, सैनिकों को अपना परिवार बताती है, उन्हीं सैनिकों को दिल्ली में ठगा जा रहा है। ये 4